उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। उम्मीद के हिसाब से जो है हम उनको पसंद करते हैं। तो जो हमारे भूतपूर्व विधायिका जी थी वो तो हमारे यहाँ कोई कार्य ही नहीं की। बहुत से ऐसे नेता हैं जो निर्दल जीत कर और पार्टी में बिकाऊ नेता बन जाते हैं और विकास के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन बेरोजगारी और जो ये लड़के का भर्ती है यही ले जाएगा। ये राज में नहीं गुंडा राज होता, कहाँ नहीं डकैती होता। गोरखपुर में 3-3 4-4 ठो कत्ल हो गई, यहाँ नहीं डकैती होता। बीजेपी केवल सभी लोगों को गुमराह कर रही है। तो एक गरीब के घर तक अगर 4 व्हीलर जाने का व्यवस्था अगर किया तो अखिलेश यादव ने किया। मोदी जी का और योगी जी का एक अच्छा राष्ट्र बना रहे हैं, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करा रहे हैं। नमस्कार, मैं शशिकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर पीडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम भी उजागर कर दिए हैं और रिज़ल्ट की डेट भी कंफर्म हो गई है। इस समय हम चौरी चौरा के मुंडेरा बाज़ार, विधानसभा 326 के मुंडेरा बाज़ार में हैं और यहाँ के लोगों की राय जानना चाहेंगे कि देखिए कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है। चाचा जी, क्या नाम है आपके? मेरा नाम महेश प्रसाद है। महेश जी, आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा विकास होगा। योगी और मोदी की सरकारें, डबल इंजन की सरकार जो चल है, ये विकास का कार्य तेज़ी से कर रही है, आगे भी करेगी। ये जो वर्तमान आपके प्रतिनिधि थे भाजपा के, उन्होंने क्या क्या कार्य किया यहाँ पे विकास के? विकास के नाम पर अगर पूछा जाए तो विधायिका नहीं रुका यार, हमके बतिया जाना है। विधायिका ने कुछ नहीं किया, लेकिन चूंकि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो नौ विधानसभा में कोई भी जो है विधायक काम नहीं किए हैं। सब इन्हीं के नाम पर सब चल रहा है। योगी जी सब 9 विधानसभा देख रहे हैं। तो जैसा कि चेहरा तो यहाँ पे विधानसभा के लिए उजागर हो चुका है, सामने आ चुका है, तो आप उस प्रत्याशी से कितने आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, हम प्रत्याशी से खुश नहीं हैं, कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन पार्टी से खुश हैं। वो अंधा लंगड़ा लूजा कोई भी कैंडिडेट भेज देगी, हम उसका एज ए भाजपा सपोर्ट करेंगे। वोट किसको देना चाहेंगे इस बार आप? हम भाजपा को वोट देना चाहेंगे। भाजपा के तो जो भी प्रत्याशी हैं वो तो श्रवण निषाद के रूप में खड़े हैं यहाँ पे, तो श्रवण निषाद जी को आप वोट करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे, पार्टी के नाम से। श्रवण निषाद तो नया चेहरा है। हाँ, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि नया चेहरा यहाँ पे विकास करेगा या कुछ? उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। उम्मीद के हिसाब से जो है हम उनको पसंद करते हैं। हाँ। एक नाम टप्पू सिंह भी है वहाँ पे, कोई उनका भी आता है। उन्होंने भी सुनने में आता है कि बहुत ज़मीनी स्तर पे लोगों का हेल्प किया है, बहुत मदद की है बाढ़ वगैरह में। तो एक निर्दलीय के रूप में उनके लिए आप लोग की क्या राय है? निर्दल के रूप में वो लड़ाई में हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, चुनाव जीत भी सकते हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विद्यापति तिवारी, पप्पू बाबा, टेंट वाले बाबा के नाम से हम प्रसिद्ध हैं। जी, क्या राय है इस बार के जो चुनाव चल रहा है उसके? चुनाव के विषय में अगर आप पूछ रहे हैं जी, तो जो हमारे भूतपूर्व विधायिका जी थी वो तो हमारे यहाँ कोई कार्य ही नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, योगी जी जो किए हैं इससे हम लोग बहुत खुश हैं। क्या क्या कार्य किए हैं? कुछ नहीं, योगी जी के बारे में आप बोल रहे हैं। तो ये बताइए, जैसे कि अभी निषाद पार्टी से श्रवण निषाद को यहाँ पे उतारा गया है। डॉक्टर संजय प्रसाद निषाद के लड़के हैं, वो जो है ग्रामीण क्षेत्र से थे। मास्क लगा लीजिए। चलिए, बातों बातों में एक चीज़ जान के बड़ी खुशी हुई कि देश का जो नागरिक है वो जागरूक है और कोरोना के प्रति। हाँ, और चाचा जी ने जैसे हमें भी टोका कि आप मास्क क्यों लगाइए, जान के बड़ा अच्छा लगा और आप अवेयर हैं। चाचा जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात। हाँ, तो अपनी बातों को हम कंटिन्यू करते हैं। बताएं। तो जैसे जो भी मुद्दे हैं, ठीक है ना, विकास के, जैसा जो विधायिका है आप उनसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन श्रवण निषाद अभी नया चेहरा है। हाँ, लेकिन अभी उनके विषय में कोई लोग जानता नहीं है। जी, तो जैसे आप टप्पू सिंह भी यहाँ पे एक हैं उम्मीदवार, जो कि बहुत सारे कार्य आप लोगों के बीच में रह के किए हैं ज़मीनी स्तर पे। ईश्वर चंद जायसवाल भी एक नाम है जो निषाद पार्टी के लिए काम की है और यहाँ पे बहुत सारे कार्य किए हैं। तो उन्हें क्यों नहीं आप लोग मौका देना चाह रहे हैं? अब एक बात बताइए, अगर हम और निर्दल प्रत्याशी हैं और निर्दल से लड़ रहे हैं तो क्या उनको सीट मिल जाएगा? और भी तो कहीं बिकाऊ नेता हो जाएंगे। उदाहरण में बहुत से नेता ऐसे हैं, बोलिए।
बहुत से ऐसे नेता हैं जो निर्दल जीतकर और पार्टी में बिकाऊ नेता बन जाते हैं और विकास के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे ये किसान के विषय में कोई सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। बोलिए। नहीं देखिए चाचा जी, जैसा कि ये अगर एक चेहरा है, टप्पू सिंह बहुत नाम सुना गया यहाँ पे कि लोगों के बीच में रह के बाढ़ में बहुत हेल्प की है लोगों की। ठीक है। ईश्वर चंद जायसवाल भी बहुत हेल्प किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो चुनने के बाद वो कार्य नहीं करेंगे चुने जाने के बाद? 326 विधानसभा चौरी चौरा ऐसा है कि जहाँ जिसको हम लोगों ने चाहा वह आदमी हम लोगों के खरा नहीं उतरा। सत्यता यही है। लेकिन क्या अब सरवर निषाद आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? अब तो भविष्य बताएगा ना। जैसे श्रवण निषाद के कई सारे पुतले भी यहाँ फूके गए थे, उनकी गाड़ियों को भी रोका गया था, लोग असंतुष्ट नहीं थे। हाँ ठीक है, फिर भी आप उनको नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, जनता दे रही है। जनता का रुझान श्रवण निषाद के ऊपर की तरफ है। नहीं, जोगी की तरफ है, न कि श्रवण निषाद की तरफ है। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे चाचा जी मुद्दे को लेकर चुनावी? हम क्या बोले हैं? क्या नाम है आपका? दीप चंद जायसवाल। यहीं के निवासी हैं। हाँ। जो पिछली प्रतिनिधि आपके रही हैं, जनप्रतिनिधि, तो उनकी कार्यशैली से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, उनके कार्यशैली से कोई नहीं। आप एक प्रतिनिधि के रूप में किसको चुनना चाहेंगे इस बार? अब पार्टी के नाम पर श्रवण निषाद हैं, उसे श्रवण निषाद का पर्सनल वोट नहीं है, टप्पू सिंह का है। टप्पू सिंह जी। टप्पू सिंह का। टप्पू सिंह के बारे में कुछ आप बताना, मीन्स क्या, क्यों टप्पू सिंह को चुनना चाहेंगे? कई सारे प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। अब निर्दल हैं, नई टिकट मिला उनको बीजेपी से, तो निर्दल लड़ रहे हैं। जैसा कि अभी चाचा ने कहा कि निर्दल हैं, निर्दल तो बिकाऊ हो जाते हैं, तो फिर भी आप वो बिकाऊ वो काम करने वाले हैं। जी, टप्पू सिंह काम करने वाले हैं। और ईश्वर चंद जायसवाल की बात की हैं, वो तो बिकाऊ चीज़ है, वो कोई काम नहीं करेगा, और जीत जाएगा तभी कोई काम नहीं करेगा। चाचा जी आपका क्या नाम है? राम लगन। यहीं के निवासी हैं। आप किसको चुनना चाहेंगे प्रतिनिधि के रूप में? हम तो सपा वाले हैं। जी। तो आपको लगता है कि इस बार सपा आएगी तो कुछ नया करेगी? अब भगवान तो हो ही नहीं, लेकिन बेरोजगारी और जो ये लड़के का भर्ती है यही ले जाएगा। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सपा को क्यों चाहते हैं आप? कुछ कारण तो होगा ना, कुछ तो कारण होगा। देखिए, हम लोग का लड़के, एक तो पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, हमको गेहूं अनाज नहीं मीठ है जी। लड़के पढ़ के कहीं भर्ती नहीं हो रहे हैं, बेरोजगार हैं, और महंगाई अलग रहती है। 180 रुपया तेल बा, खाद महंग, 200 घंटा तेल, किसानन के लिए हर परेशानी बा। तो चाचा जी आपको लगता है कि सपा के आने के बाद सारी चीज़ें सही होएंगी? लोगों का कहना है कि सपा जब आती है तो गुंडा राज बढ़ जाता है। उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये राज में नहीं गुंडा राज होता, कहाँ नहीं डकैती होता। गोरखपुर में 3-3 4-4 ठो कत्ल हो गई, यहाँ नहीं डकैती होता। कई सारी बड़े बड़े माफिया भी तो अंदर गए हैं। हाँ, तो माफिया कहिया किसके राज में नहीं है? जब अटल जी थे तभी तो माफिया थे। इस बार तो कई सारे माफियाओं को जेल में भेजा गया। अटल जी प्रधानमंत्री थे तभी तो माफिया थे। ये तो बाका हम लोग जनता है, हम लोग को लाभ चाहिए। हम लोग का बच्चा बेकार हो रहे हैं पढ़ लिख कर। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। यहीं पे रहते हैं जी। किस पार्टी को चुनना चाहेंगे आप? किस प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? हमारा जो स्थानीय कैंडिडेट होगा उसी को चुनेंगे बस। कोई नाम? अभी तो इधर से मिला है, अभी तो सपा का तो मिला नहीं है, जो मिला है बीजेपी मिला है। 18 साल पूरा हो गया आपका? जी, 18 साल हो गया पूरा। किसको चुनना चाहेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे? अभी हमारा जो कैंडिडेट है वो बाहरी है जी जी, उसको हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ से टप्पू निषाद हैं, उनको टप्पू यादव, उनको वोट देंगे। निर्दलीय लड़े हैं कि टप्पू निषाद की टप्पू यादव? टप्पू सिंह यादव। अच्छा, टप्पू सिंह यादव जी हैं। ओके, आपका क्या नाम है? गणेश कुमार। गणेश कुमार जी यहीं पे रहते हैं? नहीं, हमारा जंगाघर है जी। तो ये जो चुनावी मुद्दा है, चुनावी का माहौल चल रहा है, तो आप लोग किस मुद्दे पे किस तरह के प्रतिनिधि को आप लोग वोट देना चाहिए इस बार? करीब हम जानते हैं लगभग में 15-20 साल से बीजेपी केवल सभी लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को दूसरे ओर से भेज दे रही है, दिल्ली से बम्बई से ला के भेज दे रही है। हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं, हम लोग अब की बार आस लगाए बैठे थे
कि किसी प्रत्याशी को, लोकल प्रत्याशी को दिया जाए टिकट। न टप्पू भैया को मिला, न किसी लोकल को किसी को दिया नहीं गया है। सरवन निषाद जी यहाँ पर आ गए हैं। सरवन निषाद जी से आने से कोई यहाँ फ़ायदा नहीं है। इस बार जनता चाह रही है कि स्थानीय विधायक हो, कुछ काम किया जाए और कुछ काम होना चाहिए। अभी इस समय 5 साल में वर्तमान विधायक जो थी संगीता यादव, कोई भी काम कहीं नहीं किए हैं। बाढ़ क्षेत्र था, वहाँ भी केवल टप्पू भैया जाके वहाँ सब कुछ राशन से लेकर सब कुछ बांटे हैं। और जनता चाह रही है, पब्लिक चाह रही है, लड़के चाह रहे हैं कि टप्पू भैया आएँ और काम करवाएं। जैसे भाजपा का रोल भी अच्छा रहा है जी। और भाजपा के आप सपोर्टर भी हैं जी। तो जैसे भाजपा ने जिस चेहरे को यहाँ पे उतारा है, तो क्या आपको भाजपा के उस निर्णय पे विश्वास नहीं है? नहीं है जी। हमसे मतलब बहुत लोग सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, बड़े से बड़े, जो कि सरवन निषाद का साथ नहीं देंगे, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी हैं वो। यहाँ जनता और लोग भी यही चाह रहे हैं कि लोकल का हो, कोई भी हो, लोकल का हो, लोकल टू वोकल काम करेगा, लोकल ही काम करेगा, लोकल ही हमदर्द किसी का जानेगा, न कि बाहरी कोई जानेगा। किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं इस बार आप? मुद्दा क्या होगा? अब इसमें क्या बताया जाए, किसको चुना जाए किसको नहीं चुना जाए। हम तो देख रहे हैं जवाहरलाल प्रधानमंत्री से, और आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए, एक वही थे जवाहरलाल, उसके बाद ही मोदी हुए हैं। अब उनके हिसाब किताब से ठीक है, उनका हिसाब किताब सब ठीक है। किस प्रतिनिधि को आप वोट देना चाहेंगे? अब जो प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का होगा, अब देखा जाएगा कौन उसमें क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, कैसा है, गरीब है, अमीर है, करोड़पति है, उसके बाद नाम तो आपके दिमाग में होगा ना? नहीं, अभी नहीं, कोई दिमाग में नहीं। हाँ जी। ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जी बहुत सारे लोग बहुत सारी अटकलें लगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं। आप किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको चुनना चाहेंगे? हम लोग तो चाह रहे हैं दल और जात से हट के, जो लोकल हो, जनता के दुख सुख में काम आवे, उसको वोट देना चाह रहे हैं। जो ऊपर से थोप के मैनेजमेंट करके घूस देकर प्रत्याशी बन रहा है, उसको अब की बहिष्कार किया जाए। तो आपके दिमाग में क्या कोई ऐसा नाम है जिसे आप चुनना चाह रहे हैं? अब हम लोगों के दिमाग में तो जैसे निर्दल ही दिमाग में, हम तो हमारा व्यक्तिगत पूछे तो हम तो चाह रहे हैं कि अजय सिंह टप्पू को चुन दिया जाए, क्योंकि जनता के बीच में 4 साल से वो चल रहे हैं। बाकी तो जो विधायक थे एक दिन नहीं चला। आप क्या मुद्दा जो भी जैसे विकास के रूप में आप क्या उम्मीद देखिए, करते हैं? पहला उम्मीद है कि दुख सुख में काम है, जो हमको कोई बात हो तो तुरंत सुन लो, तुरंत मुलाकात हो जाए, जात कोई हो, लेकिन अगर दुखी है आदमी तो सुने वो। इसके पहले की जो प्रतिनिधि थे वो भी तो आप लोग की बातों को सुनते कुछ नहीं, वो मुलाकातें नहीं होता था, थे। आप उनका चेहरा नहीं देखे आज तक? एकदम नहीं जी। वो तो दल के नाम पर लोग वोट दे दिए, चुन के गई, 5 साल अपना राज की, अपने घर चली गई। तो जैसे जो प्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस अभी तक जो उम्मीद है वो जनता के बीच में चल रहे हैं, जो 4 साल से। अब नहीं चलेंगे, उनको भी बहिष्कार कर देंगे हम लोग। जी ये बताइए। जो विधानसभा चुनाव है, जी, इसके जी। बारे में आप कुछ क्या किस तरह के प्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं और किस देखिए, अब हम साफ से किन बता दे मुद्दों रहे को हैं लेके? आपको, हम हैं समाजवादी, जी। खुलेआम यही करना चाहते थे ना। राजू तो मुंह बांध रहे हैं, मुंह बांध रहे हैं। हम हैं समाजवादी, ये है 10,000 पाने वाले लोग, यही बांध के चल रहे हैं। और बताइए, देखिए बेरोजगारी देख रहे हैं आप, आपको मालूम है बेरोजगारी के बारे में? आप बताइए। सर्वे कर रहे हैं ना, तो बेरोजगारी बढ़ा कि नहीं बढ़ा है पहले की अपेक्षा? है, आप ही बोलिए। आप देखिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप मुझे बताइए। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जी। इस बार हम लोग भाजपा हटाना चाहते हैं। अब पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है साइकिल की। अखिलेश यादव दौड़ रहे हैं, उनको कोई रोक ही नहीं पा रहा है। उम्मीद क्या रखते हैं आप अखिलेश सरकार से? क्या वो खरी उतरे? है क्योंकि बन रही है सरकार, और वो जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। जैसे इसके पहले भी तो सपा सरकार कार्य की थी, कुछ ना कुछ तो कमियां थी, तभी तो हटाई गई। 102, 108 ये सब कहाँ कौन चलाया था? इसके पहले चल रही थी। रोज लोग कहते थे पहले गुंडा राज समाजवादी, 100 नंबर चलवाया उसने। एक बार फ़ोन किया तुरंत पहुंच जाते हैं। खेत में बादशाह है, तभी फ़ोन कीजिए तो वो आएंगे, सब हाँक के जाएंगे। सब कम की सरकार। जैसा ये भी कहा था कि सपा सरकार जो होती है वो गुंडा राज जब भी आती है तो गुंडा राज बढ़ जाता है। कानून उसको तो 100 नंबर क्यों चलाता हो? क्या मुद्दा होना चाहिए?
किस तरह का विकास? देखिए, हर मुद्दा विकास पे आता है, हर मुद्दा गरीब पे आता है, हाँ, हर मुद्दा किसान पे आता है ना। 3-4 मुद्दे हैं। एक तो गरीब को हटाना है, किसान को दूना करना है, हाँ, और बेरोजगार को नौकरी देना है। ये तीनों मुद्दा कोई सरकार अभी तक सॉल्व नहीं कर नहीं पाती है। गरीबी ने कोई हटा पाता नहीं हटेगी। महंगाई बेरोजगारी हर सरकार में है, इस सरकार में भी है। कोशिश करता है सरकार, हर सरकार इसको हटाने के लिए, और हटने की चांस किसी सरकार में 80% है, किसी में 60% है, किसी में 40% है, लेकिन 100% कोई सरकार हटा नहीं पाती है। आज की जो बेरोजगारी की समस्या हो रही है वो एजुकेशन पे है। जो हाई एजुकेशन लेवल के लड़के लोग हैं वो निकल जा रहे हैं। जो लोग पढ़ाई में हैं, जो छोटा विद्यालय पढ़ रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से, उनकी सर्विस में कम चांस है। जो हाई प्रोफेशनल लेवल के लोग हैं, लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, यानी जो बच्चे मन से पढ़ रहे हैं वो जॉब पा रहे हैं जी, वो निकल रहे हैं, उनमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट करना भी नहीं है। जो बिल्कुल मार खा रहा है, जो लो स्टैंडर्ड की पढ़ाई में है, जो BA कर लिया, MA कर लिया, उनको नौकरी नहीं मिले इस समय। क्योंकि आजकल आपको पता है ये जो लगा रखे हैं कंप्यूटराइज, आप अगर इसके बारे में अनभिज्ञ हैं तो नहीं लगा पाएंगे ना। तो जो कंप्यूटर में या और आगे चीज़ को नहीं जानता है वो उसमें नहीं जा पा रहा। जो जानकार है वो पा रहा है, जो जानकार नहीं है वो नहीं पा रहा है जी। पात्रता होनी चाहिए। पहले जो था हाई स्कूल लेवल की नौकरियां मिल जाती है, आजकल वो इम्पॉसिबल हो गया है। जब तक ग्रेजुएशन हाई लेवल। और भी क्या चाचा, और भी क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, सरकार का मुद्दा यही होता है, हम गरीबी हटा देंगे, किसान का आय बढ़ा देंगे, किसान को खुशहाल रखेंगे, गांव में बिजली पानी लाइट देंगे। तो 50% तो ये सरकार ने किया है, लेकिन अगर ऐसी चलता रहेगा तो बरकरार रहेगा। तो इस बार फिर किसान, सरकार बदलती है तो हर चीज़ बदल जाता है। इस बार फिर से आप भाजपा को लाना चाहते हैं? देखिए, अभी हम यहाँ कन्फ्यूजन में हैं। जो सीट बंटवारा हुआ है तो कन्फ्यूजन है अभी हम नहीं कह सकते किसको वोट देंगे, क्योंकि जो नए कैंडिडेट आए पूरे हर पार्टी से, जितनी पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे एनी टाइम, सब अभी नए कैंडिडेट आए हैं। यहाँ के लोग, चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के लोग अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम किसको वोट देंगे, अभी डिसाइड नहीं है। कोई भी प्रतिनिधि है? हर पार्टी के नए कैंडिडेट आए हैं। ये नहीं है कि भाजपा की नया आया है, बाहरी है, सपा का भी नया आया है, बहुजन का भी नया आया है, जो आप पार्टी आ रही उसका भी नया आया है। एक विधायक जो यहाँ से खड़ा हुआ है कांग्रेस का, वो लोकल का है, ये थोड़ा सा दूर गांव है, 2-3 किलोमीटर का। अभी उस पर भी दुनिया मन बना रही है। ऐसी बात नहीं, अभी मन किसी का कहीं नहीं, स्थिर नहीं है किसको वोट देंगे। ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आप किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं? कैसा नेता चाहते हैं? अभी कोई विचार नहीं है, विचार को देखा जाएगा, ठीक है ना, विचार को देखा जाएगा। अभी आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जिसको आप चुनना चाहते हैं? कोई पार्टी? नहीं, कोई नाम ऐसा नहीं है आपके दिमाग में? नहीं, कुछ नहीं। वोट देना है कि नहीं देना है इस बार? देना है। ये जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या मुद्दा होगा इस बार आप लोग का जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे उसके लिए? किस तरह का चेहरा आप लोग चाहते हैं? पहला काम यह कि पहले विकास हो, नौजवानों को जो बेरोजगार हैं बेचारे उनको नौकरी मिले, ठीक, सबसे पहले। उसके बाद जो है कि लोगों को सुविधा मिले। सब लोग अपेक्षा किए हुए हैं कि जो है कि कोई भी सरकार हो अच्छा काम करे, लेकिन इस सरकार का जो है कि आप समझ लीजिए कि यहाँ की जो विधायिका थी 5 साल में दिखाई नहीं दी, कोई काम नहीं की, ठीक है। अब रही बात है कि अब हम चलें जो है कि मतलब कि सरकार के बारे में, तो सरकार जो है कि मतलब ठीक नहीं है। हम बताइए किस पार्टी को आप चुनना चाहेंगे? हम लोग जो है कि जो क्षेत्रीय नेता हो, कम से कम हमारी बात सुन सके, समझ सके, आवाज़ उठा सके, ऐसा नेता चाहिए मुझे। कोई ऐसा नाम आपके दिमाग में? अभी तो तमाम अभी पार्टी घोषित किए हैं, अभी पर्चा दाखिला हो रहा है। पर्चा दाखिला होने के बाद तमाम नेता आएंगे, उनसे देखा जाएगा क्या होता है। फिर जैसे यहाँ पे टप्पू सिंह एक नाम है जो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाना जा रहा है, और सुनने में आता है कि बहुत सारे कार्य भी उन्होंने किया हुआ है ज़मीनी स्तर पर। उनके बारे में आपकी क्या राय है? चले हैं, सरकार में थे, सरकार उन्हीं की थी, ठीक है, चले हैं टिकट। नहीं, उनके बारे में तो बताया था कि निर्दलीय हैं वो। नहीं, जैसे कहने का मतलब है पार्टी उन्हीं की थी,
अब जब टिकट उनको नहीं मिला तो वो निर्दल के रूप में आ गए, ठीक है। अब वो पर्चा दाखिला करके आ रहे हैं, हो सकता है किसी रास्ते से आ भी जाएं। अभी मैं देखा हूँ, आ भी सकते हैं। उन्होंने चला है, देखा है, लेकिन अपने सरकार के खिलाफ ही, अपने विधायक के खिलाफ ही आपने आवाज़ उठाया कि 5 साल में मेरी विधायिका जो है कि क्षेत्र में नहीं गई, उनकी आवाज़ है ये। उम्मीद क्या रखते हैं आने वाले प्रत्याशी से? अब देखिए, फिर अब आते हैं प्रत्याशी, देखा जाएगा। और रही बात ये कि सरकार की बात, तो अगर हम देखें तो एक गरीब के घर तक अगर 4 व्हीलर जाने का व्यवस्था अगर किया तो अखिलेश यादव ने किया। 108 दिया, 102 दिया, 100 नंबर का दिया कि ताकि आप कहीं अगर कोई मैटर में कोई उलझा रहा है, कोई विवाद हो रहा है तो कम से कम आप डायल कर दें ताकि वो गाड़ी तमाम आ जाए आपके पास। सरकार ने सोच था उनका, तो उनके सोच में और इनके सोच में क्या है, कोई मतलब ऐसा तो कोई काम हुआ नहीं। इसके अलावा 5 किलो राशन दे देने से लोगों की कमर टूट जा रही है। 12-25 60 किलो राशन हुआ साल भर में। 5 किलो राशन से हम क्या कर सकते हैं? केवल राशन लेकर के हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। उससे ज़्यादा जो पिछले कोरोना में जो है कि 70 रुपये का फार्चून था, आज जो है कि 170 रुपये बिक रहा है। जो हमारा रिचार्ज था करवाते थे, अब हम 89 रुपया डलवाएंगे तो हमें जो है कि इनकमिंग आएगा। जो 598 का था, जो हमारा जो है कि अब 719 का हो गया। जो हमें 300-250 रुपये में लाइसेंस बनता था, वो हमारा 5000 रुपया हो गया। तो तमाम महंगाई तो तमाम है, लेकिन लोग उस पर कब्ज़ नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश सरकार के आने के बाद से ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी? हो सकता है कि आ जाए, इसलिए कि उन्होंने नहीं किया था, उसने किया। हो सकता है आज तो कर रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे। इस गवर्नमेंट में सुशासन, शांति व्यवस्था और कई सारे माफिया राज जो हैं वो भी जेल में गए हैं। और सपा के बारे में कहा जाता है कि सपा जब भी आती है गुंडा राज कायम होता है। उस मामले में आप क्या बोलना चाहिए? जब हम ही विवाद करने वाले रहेंगे, जब हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसे तो मतलब विवाद होगा नहीं, माफिया होंगे नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कौन कौन से मुद्दे बाकी रह गए हैं, कौन कौन से विकास के मुद्दे बाकी, कौन से कार्य बाकी रह गए हैं जो आप अगली सरकार से उम्मीद करते हैं? किसान परेशान ऐसे ही हैं, अभी तौल नहीं हो पा रहा है। जो तमाम धान लेकर के बेचारे जो है कि अब 15 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया में बेच रहे हैं बेचारे। और यहाँ सरकार कह रही है कि हमने जो है कि किसानों का जो है कि धान खरीद लिया मंडी समिति के द्वारा। तो ये सब तमाम बातें हैं किसानों के लिए जो है कि। क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार जो भी विधानसभा क्षेत्र जो चुनाव होने वाला है, किस तरह के प्रतिनिधि को आप चुनना चाहेंगे? विकास, ये मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा तो इस समय बहुत है। पहले तो आप कृषकों की बात देख लीजिए। किसानों के इस समय सबके खाद की आवश्यकता है। आप जाइए, जो खाद मिलती है 265 की, किसी दुकान पर चले जाइए तो वो 400 रुपये के नीचे नहीं दे रहे हैं। आपको अनावश्यक जिंक डाल दे रहे हैं कि आपको मजबूरी में लेना है, नहीं लेंगे तो नहीं देंगे खाद आपको। तो ये आपने आवाज़ उठाई इस चीज़ को लेके? बहुत आवाज़ हम लोगों ने उठाया। यही मंडी समिति है, गले के लिए लेके जा देखिए, किसान परेशान हैं, बिचौलियों का धान खरीद रहे हैं। हम यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि अभी आपका नंबर नहीं है, और 13 रुपया, 15 रुपये का, 17 रुपये का धान खरीद लेते हैं, उनको ले लेते हैं। बहुत लोग ऐसे किसान हैं, पूछ लीजिए इनसे। अरे भाई, जो घूस पा जाता लोग तो यहाँ पर तौलवा था, वो लोग व्यापारी को माल तौला रहे हैं, किसानों को माल तौला है ही नहीं सर। धान की खरीद हो रही है, ये फरवरी आ गई, अभी 50% धान नहीं लिया गया। जो भी जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने उन लोगों से शिकायत नहीं की? उनके नंबर पर हम लोगों ने फ़ोन किया। क्या रिप्लाई मिला? हो जाएगा, हो जाएगा। किस तरह के प्रतिनिधि को आप लोग चुनना चाहेंगे? बेरोजगारी या महंगाई है, बस यही है, बाकी काम तो। प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? लोकल प्रतिनिधि होना चाहिए, बाहर ही नहीं होना चाहिए। जो भी बाहर आ रहे हैं चले जा रहे हैं, काम कोई हो ही नहीं रहा। इसके पहले भी विधायक थे, वही हाल था। कोई नाम? संगीता यादव का ले लीजिए ना। कोई ऐसा नाम जिसको आप चुनना चाहते हो, जिसको आप चुनना चाहते हो इस बार प्रतिनिधि के रूप में? सर मेहनत वो लोग किए हैं, टप्पू सिंह हैं, बढ़िया प्रत्याशी हैं, बहुत मेहनत किए हैं, पैसा भी खर्च किए हैं। मोदी जी को और योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री दोबारा बनाना है। यहाँ पे जो विधायिका रही हैं पहले से, हाँ, योगी जी और मोदी जी की पार्टी की, हाँ, तो उन्होंने तो कोई विकास कार्य किया ही नहीं किया तो क्या हुआ? मोदी जी का और योगी जी का एक अच्छा राष्ट्र बना रहे हैं, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करा रहे हैं, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। से पैसा लेकर तो जो प्रतिनिधि मोदी जी की पार्टी ने उतारा है, योगी जी की पार्टी ने, बिल्कुल हमारा वोट फूल पर ही गिरेगा, कमल के फूल पे ही।
ये जहाँ कमल के फूल पे ही गिरेगा। अगर योगी जी और मोदी जी एक किसी भी निकृष्ट व्यक्ति को टिकट देंगे तो उसको भी हम लोग जिता देंगे। ये है भाजपा का देन। कह रहे हैं देश के चौकीदार जो देश में है चौकीदारी दिखाते हैं, देश के नीरव मोदी और सब लोग पैसा लेकर चले गए। कहाँ थे चौकीदार? इतनी चरम सीमा पे महंगाई है, ऊपर से बेरोजगारी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे शहर के हैं, क्या दिए हैं, क्या रोजगार दिए हैं बताइए। योगी जी कहते तो हैं कि लगभग 4 लाख रोजगारों को बेरोजगारों को रोजगार दिए। कुछ नहीं दिए हैं, कुछ नहीं। इनका बस वादा है, यही तो है। प्रचारजीवी मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थी। कुछ रोजगार नहीं दिए हैं और बस ये लोग कागज में करते हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। इस समय हम चौरी चौरा विधानसभा 326 के मुंडेरा बाजार में हैं और यहाँ पे लोगों की राय जानने की कोशिश की है कि किस तरह के प्रतिनिधि को वो चुनना चाहते हैं। लेकिन विभिन्न लोगों की विभिन्न तरह की राय थी, विभिन्न लोग विभिन्न मतों को लेकर यहाँ पर हैं। कोई चुनाव नहीं देना चाहता है, कोई प्रतिनिधि चुनना चाहता है लेकिन किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधि नहीं हो, वो इनके बीच का प्रतिनिधि हो। कोई सपा को चुनना चाहता है तो कोई भाजपा को चुनना चाहता है। और बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो भाजपा को चाहते तो हैं लेकिन भाजपा के चेहरे को नहीं चाहते हैं। खैर, इन्हीं सारे मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए हम और भी किसी गांव में चलते हैं, अपने सफ़र को चालू रखते हुए। मैं शशिकांत श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं खबर पीडिया। धन्यवाद।